India's most ambitious township project, Lavasa, now on shaky ground. The Environment Ministry has issued a show cause notice to the 25,000-acre project near Pune, asking the developers why some of the structures built in apparent violation of environmental norms should not be brought down. The notice says 47 hectares of Lavasa's constructions are on hilltops more than 1,000 meters high, which is not allowed. Lavasa city, the once branded hilltop paradise, now lies abandoned. Millions of rupees were spent on building that city, but now abandoned structures, empty lanes, signs of neglect witnessed everywhere. So why did a city that was planned across 25,000 acres based on Italy's Portofino city fail so terribly? India's first hilltop paradise about 20 years ago, billionaire Ajit Gulabchand envisioned a city called Lavasa, modeled on the harbour city of Italy's Portofino. A 4-hour drive from Mumbai slums would bring you to this future city. He in fact hired world-class architects, the creators of LaGuardia's Airport Central Terminal B in New York and also Barclays World Headquarters in London. It would have been India's first privately built and managed city, planned for 30,000 to 50,000 people each. Now a ghost town, tourists and locals looking for a break from the city at one point flocked to Lavasa. But now we see that restaurants, coffee shops on the promenade facing the lake have shut down. लवासा ड्रीम सिटी प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट में स्थित है, जो एक फेमस प्लान्ड सिटी है। लोनावला के पॉपुलर हिल स्टेशन के पास 25,000 एकड़ की ग्रीन हिल एंड वैली में फैला हुआ है। लवासा सिटी को एक सेल्फ रिलायंस एंड मॉडर्न सिटी के रूप में डिजाइन किया गया था। लवासा ड्रीम सिटी प्रोजेक्ट को हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के चेयरमैन अजीत गुलाबचंद को आया, जिन्होंने एक ऐसे सिटी का इमेजिनेशन किया था जो यूरोप और अमेरिका से अच्छा हो, जहाँ लोग नेचर के साथ रह सके। लवासा सिटी को अपना नाम लवासा लेक से मिला था, जो एक प्राचीन लेक है जो नेचुरल ब्यूटी के लिए पॉपुलर है। सिटी को HOK द्वारा डिजाइन किया गया था, जो एक इंटरनेशनल डिजाइन एंड प्लानिंग फर्म है जिसने वर्ल्ड वाइड कई सिटी को प्लान एंड डिजाइन किया है। लवासा सिटी से जनरेटेड वेस्ट का लगभग 80% रिसाइकल और रीयूज किया जाएगा। लवासा सिटी में विला से लेकर डुप्लेक्स अपार्टमेंट, स्कूल, हॉस्पिटल एंड शॉपिंग सेंटर खुलेंगे। लवासा प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड कॉस्ट अराउंड $20 बिलियन था, जो इसे इंडिया का लार्जेस्ट रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में से एक बनाती है। लवासा प्रोजेक्ट को इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट के लिए इनिशियल सक्सेस बहुत मिली। मॉर्गन स्टैनली एंड आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जैसे कई रेप्यूटेड इन्वेस्टर ने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया था और इसमें बहुत से लोगों ने अपार्टमेंट एंड विला भी खरीदे। लवासा प्रोजेक्ट को खूब पॉजिटिव मीडिया कवरेज मिला और इकोनॉमिक्स टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया एंड गार्जियन जैसे रेप्यूटेड पब्लिकेशन ने इस प्रोजेक्ट को डिस्प्ले किया। मीडिया कवरेज ने इसकी पॉपुलैरिटी बूस्ट करने में मदद। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने शुरू में इस प्रोजेक्ट में करीब $1.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया और कंपनी ने इंडिया में वेरियस बैंक से लोन लिया। लवासा ड्रीम सिटी को फॉरेन कंपनी से भी इन्वेस्टमेंट मिला। आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने लवासा ड्रीम सिटी में लगभग $200 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया, जिससे यह पता चलता है कि इस प्रोजेक्ट में कितनी पोटेंशियल थी। ईयर 2014 में हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने $307 मिलियन का कंसोर्टियम बैंक से लोन लिया, जिसे ICICI बैंक लीड करता था। डेवलपर्स ने इन्वेस्टर से हाई रिटर्न का प्रॉमिस किया। कई इन्वेस्टर ने क्लेम किया कि उन्हें प्रॉमिस किया गया रिटर्न कभी मिला ही नहीं और कुछ इन्वेस्टर तो अपना पूरा इन्वेस्टमेंट लॉस्ट कर चुके थे। लवासा प्रोजेक्ट ने वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का प्रॉमिस किया। कई रेजिडेंट्स ने क्लेम किया कि ये प्रॉमिस कभी पूरे नहीं किए गए। जब लवासा प्रोजेक्ट को पहली बार अनाउंसमेंट किया गया था, तब डेवलपर्स ने बताया था कि इस प्रोजेक्ट से हजारों जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, लेकिन वहां के लोगों से किए गए ये प्रॉमिस पूरे ही नहीं किए गए। लवासा प्रोजेक्ट में विशाल टाउनशिप का कंस्ट्रक्शन होना था, जो एनवायरमेंट फ्रेंडली, टेक्नोलॉजिकल एडवांस एंड सैन फ्रांसिस्को, स्विट्जरलैंड और न्यूयॉर्क जैसे सिटी का सिमुलेशन करने के लिए डिजाइन किया गया था, जो इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट हिल टाउन बनाने का आइडिया था। यह साइट महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट रीजन में लोकेटेड है। लवासा में 6 ऑपरेशनल होटल्स, 100 विलास एंड अपार्टमेंट, स्पोर्ट फैसिलिटी, हॉस्पिटल्स, पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन और मल्टीपल रिटेल आउटलेट्स बनाने का दावा किया। जब सब कुछ अच्छा था, तब लवासा ड्रीम सिटी प्रोजेक्ट क्यों फेल हो गया? वेस्टर्न घाट रीजन ग्लोबल लेवल पर 35 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में से एक है, जहाँ कई लुप्त प्रजातियां हैं।
प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन से फॉरेस्ट को काटा गया, जिसके कारण कई एनिमल्स की प्रजातियां मर गईं। फॉरेस्ट की हार्वेस्टिंग एंड रोड बिल्डिंग्स अदर इंफ्रास्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन के कारण लवासा एरिया में मिट्टी का कटाव बड़े स्केल पर हो रहा है, जिसके कारण मूथा और मोसे जैसी लोकल रिवर में मिट्टी जाकर जमा हो गई, जिससे उनकी गहराई कम हो रही है और वाटर का फ्लो बदल रहा है। मानसून सीजन में फ्लोट का कारण बनते हैं। रिपोर्ट के अनुसार प्रोजेक्ट को लैंड एक्विजिशन, एनवायरमेंट क्लियरेंस, मनी एंड लीगल डिस्प्यूट, एनवायरमेंटल रेगुलेशन एंड वायलेशन करने और ट्राइबल कम्युनिटी को डिस्प्लेस करने और नेचुरल रिसोर्सेज का हार्नेस करने का एलिगेशन लगाया गया था। ईएस 2014 में एनजीटी ने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के आदेश को सही बताया और एनवायरमेंटल वायलेशन के लिए प्रोजेक्ट पर 5 करोड़ का फाइन इम्पोज कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, जिसने 2019 में एनजीटी के फैसले को सही बताकर प्रोजेक्ट को बंद करा दिया। बताया जा रहा है कि डेवलपर्स पर बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का करीब 1600 करोड़ रुपए का बकाया है। लवासा ड्रीम सिटी में एंट्री करते हैं तो एक भयानक सन्नाटा चारों तरफ दिखता है। जिन सड़कों पर चहल पहल रहती थी, आज वह सुनसान है। अब टाउन एक घोस्ट टाउन में बदल गया है। सो व्हाट वेयर द लेसन लर्न फ्रॉम दिस केस स्टडी? किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेस के लिए एक अच्छी प्लानिंग की आवश्यकता होती है, जो प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले रिस्क को आइडेंटिफाई कर ले, और किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए प्रॉपर लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इम्पोर्टेंट होता है। इफ यू एंजॉय दिस वीडियो, प्लीज गिव इट ए लाइक, लीव ए कमेंट एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेक श्योर टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स।